अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहनवाज ज़ैनब खान। आज की इस वीडियो में आपका खैर मकदम है और मैं आपको मालूमात देने जा रहा हूँ स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 और 26 के लिए। यानी महाराष्ट्र स्टेट में अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको ये इम्तिहान देना ही होगा। यानी महासेट यानी CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 और 26 में देना ही होगा। अगर आप 12वीं क्लास में हैं या 12वीं पास कर चुके हो तो ये इम्तिहान आपके लिए लाजमी है। आगे तालीम हासिल करना चाहते हो तो आपको ये इम्तिहान देना ही होगा। और इस बारे में आपको मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि CET कौन कौन सी ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है। अब CET तो लाजमी हो चुका है, इसके बगैर तो आप आगे तालीम हासिल कर ही नहीं पाते हो या पाओगे। 12वीं में है तो भी आप ये इम्तिहान दे सकते हो, क्योंकि 12वीं पास होती सी ये इम्तिहान के नंबरात के ज़रिए से आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में आप एडमिशन ले सकोगे। अगर आप इसमें अपियर नहीं होंगे तो आप कोई भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। या अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या PG करना चाहते हो तो भी आपको CET 2025 और 26 में आपको इसमें अपियर होना पड़ेगा, अच्छे नंबरात लेना पड़ेगा और उसके ज़रिए से आपको PG में एडमिशन मिलेगा, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो या PG में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 2025 और 26 में CET एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इस वीडियो में आपको एक ख़ास बात मालूम पड़ेगी कि 12वीं के बाद आप कौन कौन सी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो या कौन कौन सी डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हो, जो जिसके ज़रिए से CET देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो भी आपको CET देकर ही उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए इसका एग्ज़ाम कौन कौन सी तारीख को होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन सी डिग्रीज़ है वो सारी मालूमात आपको दे देता हूँ, जिसके ज़रिए से आप CET पास करके जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है, हम पोस्ट ग्रेजुएशन के ताल्लुक से बात करते हैं कि MA यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन से ग्रेजुएट डिग्री पास कर चुके हो तो आप MA कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। इसका इम्तिहान होने वाला है 9 मार्च को। ये इम्तिहान CET का इम्तिहान देना है और इस इम्तिहान के मार्क पर या पासिंग पर या अपियर पर आपका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाएगा। आप MPED कर सकते हो, यानी अगर आप BPED कर चुके हो तो उसके बाद MPED होता है। इसका इम्तिहान होने वाला है CET का 16 मार्च 2025 को। इसके बाद अगर आप ऑफलाइन MPED करना चाहते हो फील्ड, कोई स्पेशल फील्ड में, तो उसका इम्तिहान होने वाला है 17 मार्च 2025 को। और एक ख़ास PG डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बहुत शोहरत हासिल है, MBA। अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस डिग्री में आपको एडमिशन लेना है तो आपको CET इम्तिहान देना पड़ेगा और इसका इम्तिहान होने वाला है 17 मार्च 2025 को। या अगर आप और MBA होता है किसी भी ग्रेजुएशन के बाद में आप MBA कर सकते हैं, BSc के बाद में, BA के बाद में या BCA के बाद में आप MBA कर सकते हैं। तो अगर आप ये मुकम्मल डिग्री हासिल कर चुके हो तो आप MBA में एडमिशन के लिए आपको CET इम्तिहान 2025 और 26 में देना पड़ेगा और ये इम्तिहान 2025 में 17 मार्च को और 18 मार्च को होने वाला है। आप MMS कर सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हैं आप। तो इसका भी इम्तिहान ये तारीख को बताया जा रहा है 17, 18, 19 मार्च को इसका इम्तिहान होने वाला है। नंबर 4 पर है, अगर आप 12वीं के बाद आपको LLB करना है यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CET इम्तिहान देना होगा 12वीं के बाद। तो इसका इम्तिहान होने वाला है 20 मार्च 2025 को और 21 मार्च 2025 को इसका इम्तिहान होने वाला है। अगर आपको MCA करना है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी BCA के बाद MCA कर सकते हैं। तो MCA में अगर आपको एडमिशन लेना है, जहाँ जहाँ ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको CET इम्तिहान देना होगा। ये 23 मार्च 2025 को इम्तिहान होने वाला है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको BEd करना होगा और BEd करने के लिए आपको CET का इम्तिहान देना होगा। CET के मार्क पर आपका BEd में सिलेक्शन हो जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन में। या आप जनरल साइंस में कर सकते हैं या BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन
इंग्लिश लिटरेचर में कर सकते हैं। इसका इम्तिहान होने वाला है सीईटी का। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो 24 मार्च को 2025 को इसका इम्तिहान होगा, 25 मार्च को इम्तिहान होगा बीएड का, और 26 मार्च को। बीएड में एडमिशन के लिए आपको ये 3 तारीख में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल टीचर बनना चाहते हो, जो आप कला स्कूलों में पीटी कराते हैं वो करना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उस एडमिशन लेने के लिए आपको सीटी देना होगा और इसका इम्तिहान की तारीख है 28 मार्च और 30 मार्च। 8वें नंबर पर है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। तो आपको इसके लिए सीईटी का इम्तिहान देना पड़ेगा 2025 में। ये इम्तिहान होने वाला है 27 मार्च को। आपको अगर होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मास्टर डिग्री हासिल करना है, तो आप इसके अंदर सीईटी का इम्तिहान देकर एडमिशन ले सकते हैं। तो जहाँ जो यूनिवर्सिटी में ये HMCT का मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का कोर्सेज है या डिग्रीज है, तो आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं सीईटी के ज़रिए से। ये बैचलर डिग्री भी है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग की, और डिग्रीज भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है। तो इसका इम्तिहान होने वाला है 28 मार्च 2025 को। आप अगर बीए करना चाहते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, या इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीएड और ग्रेजुएशन एक साथ करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, ये 4 साल का होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड उसमें काउंट करके ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया है NEP के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इसके लिए भी आपको सीईटी देना होगा। यानी आपका इरादा डायरेक्ट टीचर बनना है तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, बीएससी बीएड या बीए बीएड। ये सिर्फ 4 साल का है। आप इसमें एडमिशन जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उसमें आप सीईटी के ज़रिए से एडमिशन ले सकते हो। बीएड एमएड जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी हासिल करना है तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीईटी इम्तिहान देना होगा और उसकी इम्तिहान की तारीख है 28 मार्च 2025। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीईटी का इम्तिहान देने के लिए आपको देना है तो 29 मार्च 2025 को इसका इम्तिहान है। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये जो कोर्सेज है ये डिग्री कोर्सेज है। इसके लिए भी आपको सीईटी का इम्तिहान देकर इनमें एडमिशन लेना होगा। LLB का 5 साल है, मैंने बता चुका हूँ। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, ये 4 अप्रैल 2025 को इसका इम्तिहान होने वाला है। ACC जो अगर आपको करना है यानी अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अगर आपको ये करना है 12वीं के बाद, ये आर्ट फैकल्टी है, तो आप इसका सीईटी 5 अप्रैल 2025 को दे सकते हैं। 12वीं के बाद अगर आपको नर्सिंग का कोर्स करना है तो आप सीईटी के ज़रिए से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लाइन है। इसका इम्तिहान होने वाला है 7 अप्रैल 2025 को। नर्सिंग का कोर्स होता है जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस अवेलेबल होती है, तो वो अगर कोर्स करना है तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब बहुत है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है, अच्छी जॉब भी है और अच्छे पैसे भी है इसके अंदर। इसमें भी अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो सीईटी इम्तिहान दो और जहाँ नर्सिंग के कोर्सेज है जो कॉलेजेस में है वहाँ आप एडमिशन ले सकोगे सीईटी की बुनियाद पर। DPN यानी डिप्लोमा इन साइकियाट्रिस्ट नर्सिंग, यानी इसे भी एक ये डिप्लोमा है नर्सिंग का। आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीईटी देना होगा। या PHN पब्लिक
हेल्थ नर्सिंग का कोर्स करना है आपको, तो ये भी मेडिकल लाइन है, इसके लिए भी आपको सीटी देकर एडमिशन लेना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको या एग्रीकल्चर में जाना है, पीसीबी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्ले ये कोर्स करना है, ग्रेजुएशन करना है, या एग्रीकल्चर में जाना है बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आपको सीटी इम्तिहान देना पड़ेगा। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप जो कि टेक्निकल है, इसके अंदर भी आपको महा सीटी एग्ज़ाम देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत उम्दा मालूमात आपको मैं दे चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये आपके लिए नहीं किसी और के लिए भी ये बहुत कारआमद हो सकता है। ऐसी ही करियर गाइडेंस के ताल्लुक से हम बहुत मालूमात आपके लिए लेकर आएंगे। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को कारगर करेंगे। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।